अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं BZ टीवी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ साइमा अकरम चौधरी मौजूद हैं, जिन्हें छुपके छुपके, सुनो चंदा जैसे कई ब्लॉकबस्टर ड्रामे लिखे हैं और वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडी BZU से पढ़ के गई हैं। और इनसे हम चल के जानेंगे कि आखिर इनकी एक ये जो बुलंदी, अपना शोहरत की जो बुलंदियों पर अब पहुंची हैं, इनका कितना हार्डवर्क था और जो स्टूडेंट्स आप डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडी में पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं आज जिस मुकाम पे हूँ वो इस डिपार्टमेंट की वजह से हूँ। कम्युनिकेशन स्टडीज़ जो है, मैस कॉम डिपार्टमेंट जो है हमारा, क्योंकि मेरी राइटिंग का जो स्टार्ट था वो इसी डिपार्टमेंट से हुआ था। यहाँ से जाने के बाद मैंने ये सोचा था कि मुझे अपना जो है एक नाम जो है वो बनाना है राइटिंग की दुनिया में। उससे पहले मैं कुछ थोड़ा बहुत लिख रही थी, लेकिन इतना ज़्यादा जो था नहीं था कि मैं इसको कैरियर एज ए कैरियर जो है वो ज्वाइन कर सकूँ। तो फिर ये था कि जब मैंने कम्युनिकेशन स्टडीज़ में मास्टर्स करके यहाँ से गई थी सादकाबाद सिटी में, तो वहाँ जाके थोड़ा मुझे ये फील हुआ कि जनूबी पंजाब में स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए जो है इस सब्जेक्ट के लिहाज से कोई इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो तब थोड़ी सी हुई थी, मायूसी हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें जो थी मैंने करना शुरू की। और फिर इस्लामाबाद जब चली गई तो ज़्यादा रास्ते जो थे वो खुल गए। और अब जो है 21 साल के बाद मैं दोबारा आप लोगों के सामने हूँ, तो इसी डिपार्टमेंट की वजह से हूँ। मैम, आपने जैसे बताया कि एक बैकवर्ड इलाके से बिलोंग करना और पूरे जनूबी पंजाब में सारे मसाइल होना ख़वातीन के लिए, तो मैम इन सब को आपने किस तरह से टैकल किया? क्योंकि हमारी जो ख़वातीन एक उभरना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं सहाफ़त की दुनिया में, राइटिंग की दुनिया में, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से उन सब मुश्किलात को टैकल कर सकते हैं? देखिए, मैं अभी भी जिस तरह से भी मैंने लेक्चर में ये कहा था कि अगर आपका पैशन और आपका प्रोफेशन जो है वो एक होता है तो तब खुशकिस्मती से आपके लिए पहला दरवाज़ा खुल जाता है। और अगर आपके अंदर टैलेंट होता है, आप अपना रास्ता बनाना जानते हैं, तो आप चाहे सादकाबाद में हो, रीम में हो, आप शुजाबाद में हो, आप किसी भी सिटी में हो, तो टैलेंट अपना रास्ता खुद बना लेता है, उसको आप नहीं रोक सकते। तो जो ख़वातीन अभी कर रही हैं, इस फील्ड में काम कर रही हैं, अब तो माशाल्लाह बड़ा स्कोप हो गया है। बल्कि मैं तो खुद अभी कह रही थी कि स्कोप जो है वो एक टैलेंटेड बंदे के साथ होता है। तो आप के लिए आपने जैसे वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि बस घबराना नहीं है, तो दरवाजे जो है वो आपके लिए खुल जाएंगे। टैलेंट आपका जो होगा कहीं ना कहीं से रास्ता बना लेगा आपके लिए भी। जी मैम, माशाल्लाह आपने बहुत ही ब्लॉकबस्टर ड्रामे वगैरह सब कुछ लिखे और कुछ लड़कियां आपको देख रही हैं, एक तो वो आपकी इसकी वजह से भी बड़ी इंस्पायर हैं, आप बहुत अच्छा लिखती हैं और आपने अपने आप को मेंटेन किस तरह से किया और ये भी कुछ जानना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे, ब्यूटी टिप्स अपनी? अच्छा, ब्यूटी टिप्स वाला तो मुझे अभी मैं आपको नहीं बता सकती। ये तो ज़ाहिर सी बात 21 सालों में बहुत फ़र्क पड़ गया। और लेकिन मैं आपको राइटिंग के हवाले से बता सकती हूँ कि मैं हमेशा कहती हूँ कि रीडर्स आर लीडर्स। तो अगर आपने राइटिंग करनी है, आपने लिखना है, तो उसके लिए आप पढ़ें। आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, आपके पास ख़यालात नहीं होंगे, तो आपके पास लफ्ज़ नहीं होंगे। जब आपके पास लफ्ज़ नहीं होंगे तो आप लिख नहीं सकेंगे। तो अपनी राइटिंग स्किल्स को बेहतर करने के लिए आप जो है वो एक तो रीडिंग्स करें। आपने अगर आप ड्रामा राइटिंग करना चाहते हैं तो फिर आप ड्रामास देखें। तो चाहे आप अगर कोई एंकर बनना चाहते हैं तो फिर आप अपने जो स्पोकन आपकी जो है उसको आप थोड़ा इम्प्रूव करें। आप तो आपकी स्किल्स जो है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उन्हीं लोगों का साथ देती है जो उसके लिए काम करते हैं। तो उसको जो है आप उस पर ज़्यादा जो है अपनी एनर्जीज जो है वो लगाएं। मैम, आपके लिहाज से कौन से ड्रामे इस मतलब करंट दौर में ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हो सकते हैं? मतलब आवाम कौन से ड्रामे ज़्यादा लाइक करती है, पसंद करती है? देखिए, जहाँ तक आवाम का ताल्लुक है तो उनकी कुछ हमें समझ नहीं आती। वो तो किसी भी सीरियल को हिट करवा देते हैं। बाज़ औक़ात तो हम जब रेटिंग्स आ रही होती हैं तो हम ये देखते हैं कि ये ड्रामा क्यों हिट हुआ है, तो उसको जब देखते हैं फिर पता चलता है। सिर्फ ये याद रखिएगा कि जो ड्रामा आम आवाम खुद से रिलेट करती है, जिसके कैरेक्टर्स जो हैं वो आप में से होते हैं या हम में से होते हैं, वो ज़्यादा जो है वो होता है। और थोड़ा सा मुझे अब ये लगता है कि ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया। जैसे जब मैंने इश्क जलेबी लिखा, चुपके चुपके लिखा, सुनो चंदा लिखा, तो लोग थोड़ा सा वो फेडअप हो गए थे रोती धोती कहानियों से। उनको थोड़ा चेंज चाहिए था, तो लाइट मूड का ड्रामा जो था वो हिट हो गया। लेकिन अगर सारे ही लाइट मूड के ड्रामास बनना शुरू हो जाएंगे तो फिर लोग इससे भी फेडअप हो जाएंगे। तो एक थोड़ा सा जो चेंज होता है वो आपकी अपनी लाइफ में हो या किसी की और की लाइफ में भी हो तो आपको अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि थोड़े से हमारे टॉपिक्स जो हैं वो थोड़े चेंज हो रहे हैं, तो वो लोगों को ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हैं। जी मैम। जी हाँ नाज़रीन, ये मैम साइमा अकरम चौधरी जो है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडी की एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट रही है और इन्हें अपना राइटिंग स्किल की वजह से पूरी इंटरनेशनली नाम कमाया और हम उम्मीद करते हैं हमारे डिपार्टमेंट से इसी तरह के सितारे उभरते रहें। इसी के साथ अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।